डॉक्टर अंबेडकर प्रतीक हैं संघर्ष का। डॉक्टर अंबेडकर प्रतीक हैं समानता का। डॉक्टर अंबेडकर प्रतीक हैं न्याय का। और डॉक्टर अंबेडकर प्रतीक हैं स्वतंत्रता का। भारतीय जन आंदोलनों में अब हर तरफ डॉक्टर अंबेडकर ही दिखाई देते हैं। हर आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लिए लोग नजर आ जाएंगे। बाबा साहब मौजूदा वक्त में चल रहे नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन का भी चेहरा बन गए हैं। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में कहीं डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर्स तो कहीं जय भीम के झंडे जन आंदोलनों को मजबूत करते दिख जाएंगे। चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद पर प्रदर्शन हो या फिर चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का आंदोलन, चाहे आधी रात में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर हजारों लोगों का जुटना हो या चाहे हाथों में बाबा साहब की तस्वीर लेकर पुलिस को संविधान के मायने समझाना, चाहे मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा हो या फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, बाबा साहब लोगों को अपने हक के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहे हैं। असल में बाबा साहब इस समय देश को एकता के सूत्र में बांधने और संविधान के तहत देश को चलाने की प्रेरणा बन चुके हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून उनके बनाए धर्मनिरपेक्ष संविधान पर हमला हैं। इसलिए लोग समझ गए हैं कि देश को बचाना है तो बाबा साहब के संविधान को बचाना सबसे जरूरी है। इसलिए प्रदर्शनकारी कहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो कहीं संविधान की कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये देश मनुवादियों की मनुस्मृति से नहीं बल्कि बाबा साहब के बनाए संविधान से ही चलेगा। बाबा साहब ने 1946 में कहा था, यदि हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बन जाता है तो ये देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र के साथ असंगत है। बाबा साहब की ये बात आज भी प्रासंगिक है और लोग ये समझने लगे हैं कि मनुवादियों के हिंदू राष्ट्र के मंसूबों को नाकाम करने के लिए बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर ही चलना होगा। बाबा साहब ने कहा था, हम सबसे पहले और सबसे बाद में भारतीय हैं। बाबा साहब ने जिस भारतीयता और एकता का संदेश दिया था वो मौजूदा वक्त के जन आंदोलनों में बखूबी दिख रहा है। लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिस भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र और रंग आदि के भेदभाव को नकार कर सबको बराबरी का हक दिया, उसी संविधान के बारे में बाबा साहब ने कहा था, संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं। और संविधान चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं। इस समय देश भी कुछ बुरी मनुवादी शक्तियों के हाथ में है, इसलिए उनकी कही बात सच साबित हो रही है। लेकिन लोग उसी संविधान की छाव में निरंकुश सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। बाबा साहब भारतीय जन आंदोलनों के गांधी स्टाइल से अब आगे निकल रहे हैं। जनता अपने हक की पैरवी के लिए बाबा साहब का सहारा ले रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये देश डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर ही बच सकता है। बाबा साहब के अलावा जन आंदोलनों में बहुजन नायकों की छाप भी देखी जा सकती है। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे नायक भी जन आंदोलनों में लोगों की प्रेरणा का स्रोत हैं। हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लिए हॉस्टल से निकले रोहित वेमुला की ये तस्वीर लोगों को यही कहती है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। तभी तो संविधान निर्माता की तस्वीर हाथ में लेकर एक छात्र सैकड़ों पुलिस वालों को संविधान के दायरे में रहने का संदेश देते हुए दिखता है। बाबा साहब ने भारत को नेशन इन मेकिंग यानी बनता हुआ राष्ट्र कहा था। वर्तमान जन आंदोलनों को आप राष्ट्र निर्माण की उसी दिशा में बढ़ता हुआ देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।